सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां दशमी कक्षायाः सेमुषी संस्कृत पाठने। दसवीं कक्षा की सेमुषी संस्कृत पुस्तक के पाठन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की सेमुषी पुस्तक के अष्टमः पाठः यानी 8वें पाठ प्रश्नत्रयम् पर। प्रश्नत्रयम् अर्थात 3 प्रश्न। यह एक कहानी है जिसमें मनुष्य को परोपकार के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करने के लिए यह कहानी बताई गई है। और इस कहानी के अनुसार एक राजा है। वह राजा एक बार अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को लेकर के और एक मुनि के पास गया। वह मुनि के पास पहुंच करके और मुनि से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, कौन सा समय अच्छा होता है? दूसरा, कौन सा व्यक्ति अच्छा होता है या कौन सा मनुष्य अच्छा होता है? और तीसरा, कौन सा कार्य अच्छा होता है? कौन सा समय अच्छा होता है? कौन सा मनुष्य अच्छा होता है? और कौन सा कार्य अच्छा होता है? यह 3 प्रश्न मुनि ने राजा ने मुनि से पूछा। मुनि अपने कार्य में लगे रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा की उन्होंने माने बातें न करते हुए अपने कार्य में लगे हुए ही राजा का स्वागत किया। इसके बाद राजा के रहने और ठहरने के लिए व्यवस्था करवा दी शिष्यों से कहकर, और फिर भी राजा से उन्होंने कोई बात नहीं किया, केवल अपने कार्य में लगे रहे। रात बीत गई। एक बार राजा ने फिर से मुनि से वही प्रश्न पूछे, लेकिन मुनि ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया और वह अपने कार्य में लगे रहे। अब राजा को यह लगने लगा कि इन मुनि से मुझे किसी प्रकार के कोई उत्तर मिलने की संभावना नहीं है और इसलिए मुझे यहाँ ठहरना ही नहीं चाहिए। मैं अपने राज्य वापस चला जाता हूँ, बाद में फिर कहीं देखेंगे, किसी दूसरे को देखेंगे उस उत्तर के लिए। राजा जैसे ही दूसरे दिन चलने के लिए तैयार होता है, वैसे ही देखता है कि एक घायल मनुष्य जो काफी थका हुआ भी लग रहा है, वह आश्रम में प्रवेश करता है। और मुनि उस घायल मनुष्य को देख करके और उसको बुला करके उसके पास जाते हैं और उसको यथासंभव उसका उपचार करते हैं, दवा इत्यादि करते हैं। और दवा करने के बाद जब देखता है राजा कि मुनि उसकी सेवा में लग गए हैं, तो मुनि के सहायता के लिए वह राजा भी उसकी सेवा में लग जाता है। और जैसा जैसा मुनि कहते जाते हैं, वैसा वैसा ही वह राजा भी करता जाता है। समय 1-2 दिन बीत जाते हैं और राजा और मुनि दोनों की सेवा से वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद वह अपनी आप बीती बताता है कि मैं किसी बात को लेकर के राजा से रुष्ट था और इसलिए मैंने एक योजना बना ली थी कि राजा को मार डालना है। और राजा को मार डालने की बात पता नहीं कैसे राजा के सिपाहियों को पता चल गई और इसके बाद सिपाहियों ने मुझे
पकड़ लिया और बहुत पिटाई करी। बाद में मुझे उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया। किसी तरीके से बच बचा करके मैं भागते हुए अपने प्राण बचा करके यहाँ आश्रम में आया और आप लोगों की सेवा, अन्य मेरी सेवा की, जिससे मैं स्वस्थ हो गया। और मेरी सेवा करने वाला जो व्यक्ति है वह स्वयं राजा ही है। इस तरह से मुझे समझ में आ गया कि मैं उस समय गलत था। राजा की सेवा ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया है और इसलिए अब मुझे कोई समस्या नहीं है। महाराज से क्षमा मांगता है और जाने की अनुमति मांगता है। ऋषि इसके बाद राजा से कहते हैं कि देखिए, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी एक सेवा में है। कैसे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए, मनुष्य जिस समय परोपकार के बारे में सोचता है, जिस समय मनुष्य बिना किसी भेदभाव के दूसरे के हित का कार्य करने लगता है, वह समय श्रेष्ठ समय होता है। और परोपकार करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के सामने कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं परोपकार को तो करना चाहता हूं, भला तो करना चाहता हूं, पर किसका भला करूं? तो ऐसी परिस्थिति में जो मनुष्य उसके सामने होगा वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी जो सामने है उसी श्रेष्ठ मनुष्य की सेवा कर लेना चाहिए, उसी को श्रेष्ठ मानना चाहिए। और तीसरा, कौन सा व्यक्ति अच्छा है? तो व्यक्ति वही अच्छा है जो सामने होता है। और समय कौन या कार्य कौन सा अच्छा है? तो सेवा का कार्य सर्वोत्तम कार्य है, क्योंकि सेवा का कार्य ऐसा कार्य है जो मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देता है। और आपके लिए जो मनुष्य मारने की इच्छा रखता है वह भी आपको आशीर्वाद देता हुआ वापस चला जाता है, यदि आप सच्चे मन से किसी की सेवा करते हैं तो। अतः सेवा का कार्य सर्वोत्तम कार्य है। तो इस प्रकार से तीन प्रश्न। कौन सा समय अच्छा है? तो समय वह अच्छा है जब मनुष्य परोपकार का ध्यान करता है। दूसरा, कौन सा पुरुष अच्छा है? तो वही पुरुष अच्छा है जो आपके सामने होता है, क्योंकि आप यदि भला करना चाहते हैं तो उसी का भला कर सकते हैं जो आपके सामने हो। जो आपके सम्मुख कभी आया नहीं, जो आपके संपर्क में नहीं है, उसका भला आप करना भी चाहें तो बड़ा कठिन होता है। और तीसरी बात, सबसे अच्छा कार्य तो सेवा का कार्य सबसे अच्छा कार्य होता है। अब इस पाठ को गंभीरता से समझने के लिए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उसके बाद में हम पाठ को स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। तब तक के लिए नमस्कारः। अष्टमः पाठः प्रश्नत्रयम्। आठवां पाठ, तीन प्रश्न। कहता है, प्रस्तुत कथा रूसो कथाकार लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूप में पुनराख्यान है। पुनराख्यान माने फिर से उसको संक्षिप्त करके कहा गया है। यहाँ सेवा और तथा परोपकार पर बल देते हुए कहा गया है कि इसके द्वारा कठोर से भी कठोर मनुष्य के हृदय का परिवर्तन आसानी से हो जाता है या हो सकता है, जिसके वर्तमान समय में
मानव समाज के लिए महती आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता मनुष्य के लिए बहुत अधिक है। कहता है, कश्चित राजा स्वमनसि निरंतरम प्रवर्तमानया जिज्ञासायाः समाधानाय कस्मिंश्चित् आश्रमे निवसतो मुनेः पार्श्वम् उपागच्छत्। कश्चित राजा, कोई राजा था जो अपने मन में निरंतर पैदा हो रही जिज्ञासाओं के समाधान के लिए कस्मिंश्चित् आश्रमे, किसी आश्रम में निवसतो मुनेः, रहने वाले मुनि के पास उपागच्छत, गया। तदानीं मुनिः स्वकार्ये संलग्न एव राजानं यथेष्टम् अभ्यन्वयत्, क्षम्यताम्, यथेष्टम् अभ्यनंदत। तदानीं, उस समय मुनि स्वकार्य संलग्न एवं अपने कार्य में लगे हुए ही राजानम यथेष्टम, राजा को यथेष्ट अभिनंदन किया, यथेष्टम अभ्यनंदत, यथेष्ट स्वागत किया। जैसा राजा का स्वागत होना चाहिए वैसा ही स्वागत किया, किंतु अपने कार्य में लगे हुए, अपने कार्य को छोड़ा नहीं। राजा तम मुनिम प्रश्नत्रयम् अपृच्छत। राजा ने उन मुनि से 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न क्या थे? कहता है, कहा समयः श्रेष्ठः, मनुष्य के लिए श्रेष्ठ समय कौन सा होता है? कहा पुरुषः श्रेष्ठः, कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है? किम च कर्म श्रेष्ठम, किम कर्मम च श्रेष्ठम, और कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? इति, ऐसा राजा ने पूछा। मुनिस्तु राजानं प्रति न ध्यात्वा स्वकार्यमेव अकरोत्। मुनि ने राजानं प्रति, राजा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, राजा की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने कार्य में लगे रहे, अपने कार्य करते रहे। तत्राश्रमे राज्ञो निवासादि व्यवस्थामपि निर्धार्य मुनिर्न किमप्यवोचत्, प्रत्युत स्वकीयानि कार्याणि यथा पूर्वम् आचरत्। कहता है, आश्रमे, वहाँ पर आश्रम में राजा के निवास इत्यादि की ठीक प्रकार से व्यवस्था कर दिया, लेकिन राजा से कोई बात नहीं किया और अपने काम में लगे रहे। राजा पुनः पुनः तानेव प्रश्नान् उपस्थाप्य मुनेरुत्तरं प्रतीक्षितवान्। राजा पुनः पुनः बार बार उन्हीं प्रश्नों को रखते हुए, राजा मुनि के सामने उन्हीं प्रश्नों को बार बार रखते हुए मुनि के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन इसके बाद भी मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो राजा ने क्या किया? कहता है, किंतु मुनिर् न किमपि वक्तुमुत्सुकः, किंतु मुनि ही किमपि वक्तुम न उत्सुकः, कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। सच निरंतरम आश्रमस्य कर्षणं मार्जनं सेचनं तथा अन्यानि कार्याणि कर्तुम व्यापृतः, और वह निरंतर अपने आश्रम के
काम में जैसे जुताई का कार्य है या सफाई का कार्य है या सिंचाई का कार्य है, उसी प्रकार से जो आश्रम के दूसरे कार्य थे उन कार्यों में मुनि लगे रहे। राजा निराशो भूत्वा प्रत्यावर्तनस्य विचारम चकार। और अंत में राजा ने सोचा कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर इन मुनि से नहीं मिलने वाला है, इसलिए वह प्रत्यावर्तनम चकार, वह जो है तो लौटने की सोचने लगा, लौटने की इच्छा करने लगा। अथा परेद्युहु, अथ अपरेद्युहु, और इसके बाद अगले दिन राज्ञो राजधानीं प्रति प्रस्थानोत्सुकस्य पुरतः कश्चित् शस्त्राहतः श्रमक्लान्तः पुरुषः आश्रमम् आगतः। कहता है कि इस तरह से राजा ने अगले दिन अपनी राजधानी के लिए जाने की तैयारी किया। जैसे वह आश्रम के प्रति से अपने राजधानी के प्रति जाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही देखा कि एक घायल मनुष्य आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहा था। तस्य कष्टं विलोक्य दयार्द्रो मुनिः यथा साध्यम तस्योपचारे प्रवृत्तः। और उस घायल मनुष्य के कष्ट को देख करके मुनि जितना संभव था उतना उसके उपचार में लग गए और उसकी दवाई इत्यादि करके उसकी सेवा करने लगे। कहता है राजापि तादृशस्य आतुरस्य दशया विकल एव मुनेस्तस्मिन् कार्ये तदादेशेन सहायतां चकार। और इस प्रकार से राजा ने जब देखा कि मुनि उस घायल मनुष्य की सेवा में लगे हुए हैं, तो राजा भी यथासंभव मुनि का साथ देने लगे। और मुनि जैसा जैसा कहते जा रहे थे कि ये करना है, ये करना है, वैसा वैसा राजा उनके साथ में उनके असिस्टेंट के रूप में लग करके और उसकी सेवा में लग गए। राजापि पुनः कतिपयैरेव दिवसैः आगंतुको मुनेः राज्ञश्चोपचारेण स्वस्थो जातः। कतिपय एव दिनैः, कुछ ही दिनों में वह जो आगंतुक था वह मुनि और राजा की सेवा से बड़ा जल्दी ही स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में वह मुनि और राजा की सेवा से स्वस्थ हो गया। और जब वह स्वस्थ हुआ, सच राजानम उवाच, और उसने राजा से कहा। कौन? वह जो घायल व्यक्ति आया था, वह उसने राजा से कहा, मया केनापि कारणेन क्रोधाविष्टेन राजैव हन्तव्यः आसीत्। मया केनापि कारणेन, मैं कुछ कारणों से, किसी कारण से राजा से रुष्ट हो गया था, राजा पर क्रोधित था, और इसलिए मैं राजा को ही मारना चाह रहा था। किंतु मद्विचारस्य प्रकाशनात् राजपुरुषाः मां भृशम् अताडयन्। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे मन की जो इच्छा थी, मेरा जो विचार था, वह लोगों के सामने आ गया और राजा के सैनिक मुझे पकड़ करके और मुझे खूब पीटा। बंदी कृतवन्तश्च, और
मुझे पीटने के बाद मुझे बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। तो यथा कथम अपि किसी प्रकार से तत्र निरापदम आश्रमम आगतोस्मि, किसी प्रकार से मैं वहाँ से बच करके और इस निरापद आश्रम में आ गया। निरापद का अर्थ होता है जहाँ पर अकस्मात कहीं कोई व्यक्ति पहुँच जाए अथवा कोई, तो ऐसा स्थान जहाँ पर पहुँचने की कोई संभावना नहीं थी, अचानक ही पहुँच जाते हैं। तो कह रहा कि मैं अचानक ही इस आश्रम में पहुँच गया और पलायमानो बंधनात्, उस बंधन से भागते हुए मैं इस आश्रम में पहुंच गया। अधुना भवतो व्यवहारेण कोपो में गलितः, लेकिन अब आपके व्यवहार के कारण, माने आप राजा के व्यवहार के कारण क्रोधों में गलितः, मेरा जो क्रोध था वह गल गया है, समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। अब मेरा जो क्रोध था वह राजा के व्यवहार के कारण समाप्त हो गया। क्षंतव्योयम बराको जनः, और इसके बाद जो है तो राजा से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, क्षंतव्यो अयम बराको जनः, यह बेचारा मनुष्य, यह बराक जन क्षमा के योग्य है, अर्थात आप मुझे क्षमा करें। आज्ञापयतु महाराजः, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए। और वह वहाँ से आज्ञा लेकर के आगे चला गया। अथ राजानम मुनिरुवाच, और जब वह चला गया तो राजा से मुनि ने कहा, मुनि पहले कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, अब क्योंकि प्रत्यक्ष हो गया था इसलिए राजा को मुनि ने कहा, क्या कहा, मन्ये भवदीयस्य प्रश्नत्रयस्य समाधानस्य जनस्य परिवर्तितमानसस्य सेवयैव जातम्। मन्ये श्रीमान जी, आपके तीनों प्रश्नों का समाधान, तीनों प्रश्नों का उत्तर इस घायल मनुष्य के आपके सेवा करने के कारण जो इसका हृदय परिवर्तन हुआ है, जो इसका मन परिवर्तन हुआ है, उस मन परिवर्तन से ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब प्रश्न का उत्तर कैसे मिल गया? तो कहता मुनि पुनः अपि विशदी कुर्वन् अकथयत। अब मुनि उसी बात को विस्तार से कहने लगे। पहले क्या कहा कि आपने इस घायल मनुष्य की जो सेवा की थी और जो यह आपको मारने के लिए तैयार था, इसका हृदय परिवर्तन हो गया और यह आपसे क्षमा मांगने लगा, तो इससे ही आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आगे विस्तार से कहने लगे तो कहते हैं, अयमेव श्रेष्ठः समयः यत्र मानवः परोपकारे कस्मिन्नपि कर्मणि वा व्यापृतः। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ समय वही होता है जब मनुष्य बिना व्यक्ति को समझे कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, इसमें बिना भेद किए परोपकार की भावना में लग जाता है। तो जिस समय मनुष्य परोपकार के कार्य में लगता है बिना किसी भेदभाव के, वही सबसे सुंदर समय होता है। और समक्षम वर्तमान पुरुष एव श्रेष्ठः कस्यापि सहायताम
कामयमानः कस्यापि सहायतां कामयमानः, जो मनुष्य किसी की सहायता करना चाहता है, ऐसे मनुष्य के लिए जो सामान्य होता है वही श्रेष्ठ मनुष्य होता है। मतलब जब आप परोपकार करना चाहते हैं तो भाई हम मन में सोचते रहते हैं कि हम तो परोपकार करना चाहते हैं पर किसके साथ करें। तो ऐसी स्थिति में जो आपके सामने होता है आप उसी की सहायता कर दीजिए। तो कहता है कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो आपके सामने होता है। सेवैव श्रेष्ठम कर्म येन हृदय परिवर्तनमपि जायते। और सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है तो वह सेवा है, जिससे मनुष्य का हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। यदि आप किसी की सेवा करते हैं तो वह आप पर यदि क्रोधित भी है तो उस क्रोध को वह क्रोध समाप्त हो जाता है और वह आपके लिए आशीर्वाद मुंह से निकालने लगता है। राजा मुनेरुत्तर प्रदान पद्धत्या प्रमुदितः भूत्वा स्वनगरम गतः। और राजा ने मुनि के द्वारा दिए हुए उत्तर से प्रसन्न होकर के और अपने नगर में चला गया। आगे हम लोग अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो अभ्यास को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।